दोस्तों, हमारे वैदिक ग्रंथों में, वैदिक पुराणों में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इससे हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारी स्मृति पर, हमारे शरीर पर, हमारे आसपास के समाज पर, हमारे परिवार पर इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी के प्रति प्रेम से भरते हैं, जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपके अंदर प्रेम पनपता है। जब आप किसी के प्रति करुणावान होते हैं तो आपके जीवन में एक करुणा आती है, एक प्रेम आता है, दूसरों के प्रति एक अहोभाव आता है। फिर आपके अंदर एक नया व्यक्ति जन्म लेता है और यही समाज को बदलेगा आगे चल करके। इसलिए दान का बहुत एक अच्छा महत्व बताया गया है हमारे पुराणों में। लेकिन अक्सर वर्तमान समय में हमारे समाज को बहुत गलतफहमी होती है कि पैसे का ही दान होता है, केवल पैसे का ही और आर्थिक रूप से ही हम दान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी तरीके का दान कर सकते हैं। हो सकता है कि सामने वाले आदमी के पास बहुत पैसे हों, वो अरबपति हो, लेकिन उसके जीवन में प्रेम की कमी हो, और आपके जीवन में प्रेम भरा हुआ है लेकिन पैसे की कमी है, तो आप सामने वाले आदमी को प्रेम का दान दे सकते हैं। और प्रेम के दान से बड़ा दान कोई हो नहीं सकता है। पैसे की संतुष्टि जीवन को कभी नहीं भरती, लेकिन प्रेम की संतुष्टि पूरे जीवन को अहोभाव से भर देती है, पूरे जीवन को बदल देती है, पूरे व्यक्तित्व को बदल देती है, और हमारे व्यक्तित्व से पूरा समाज बदल जाता है। तो दान एक बहुत ही अनमोल और बहुत ही बहुमूल्य दान है, जो कि किसी भी रूप में आ सकता है। सो दोस्तों, आज की ये कहानी हमारी इसी पे आधारित है। आज की इस स्टोरी में हम गौतम बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही छोटी सी, बड़ी ही प्यारी सी घटना के बारे में आपको बताएंगे, जो कि दान के बारे में बताई गई है। और ये संवाद एक गरीब और तथागत गौतम बुद्ध के बारे में है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में किसी धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। उसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी भी रहता था, और वह सभा में आने जाने वाले लोगों के चेहरे को देखता था और सोचता था कि जब ये लोग जाते हैं तो इतने दुखी रहते हैं, लेकिन जब ये वापस आते हैं तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। यह गरीब आदमी वही सड़क के किनारे रहता था, और उस गरीब ने सोचा कि भगवान बुद्ध सबकी मुसीबतों का हल निकाल देते हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी बात उनके सामने रखूं। यह सोचकर गरीब व्यक्ति भी निकल दिया, और वहां जाकर उसने देखा कि सभी लोग लाइन में खड़े हैं और एक एक करके अपनी समस्या बता रहे हैं। भगवान बुद्ध उनकी समस्या का समाधान हंसते हंसते कर रहे हैं। अब उस गरीब व्यक्ति की बारी आई और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, तथागत, इस गांव में लगभग सभी खुशी हैं, सबके पास पर्याप्त धन है, सुख है, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? आखिर मेरे पास ही कुछ क्यों नहीं है? इस पर तथागत मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम किसी को कुछ देते नहीं हो। इस बात पर गरीब को बहुत आश्चर्य हुआ और भगवान से बोला, तथागत, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूँ? मेरा तो खुद का गुजारा ही नहीं होता, फिर मैं किसी को भला क्या दे सकता हूँ? तथागत ने कहा, तुम बहुत अज्ञानी हो, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे। तुम्हारे पास देने के लिए मुस्कुराहट है जिसे तुम लोगों को देकर खुश कर सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, तुम मुंह से 2 मीठे शब्द बोल सकते हो। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसे ये चीज़ दी है वह इंसान कभी गरीब नहीं हो सकता। गरीब होना तो सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है, इसे निकाल दो। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, इसलिए तुम भी ऐसे ही बन गए हो। भगवान गौतम बुद्ध की बातें सुनकर गरीब व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और मुस्कुराता हुआ चला गया। इस कहानी से आपको भी शिक्षा मिलती है कि इंसान का दुखी होना, गरीब होना एक भ्रम होता है, ना कि वास्तविकता। दरअसल आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। आप हमेशा दूसरों की मदद करें, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये थी तथागत और एक गरीब व्यक्ति की कहानी। शायद आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास धन हो। यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो आप अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने लेके जाएंगे तो उसके जीवन में खुशी आएगी। एक्चुअली में यही दान है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हों किसी को कुछ देने के लिए, और ये हमारा भ्रम होता है, जैसा कि तथागत ने बताया। तो जीवन में जो भी आपके पास हो, जो भी करने लायक हो, जो भी कुछ देने लायक हो, चाहे शरीर से हो, मन से हो, किसी भी तरीके का हो, आप उसे दान ज़रूर करिए।
और अपने आसपास के समाज को इससे बदलिए। अपने आप को प्रसन्न रखिए, हमेशा अपनी मुक्ति की ओर कदम बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये छोटी सी स्टोरी बड़ी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल डीपर सीकिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमने अपना पेमेंट मेथड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं, इससे हमको अच्छा लगेगा।